हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एससीएम वाले। तो कैसे हैं सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक ये था कि हमको करना है एचसीएफ और एलसीएम। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा एलसीएम और एचसीएफ के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर ही एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं बचा जो ये क्वेश्चन ना आते हो। आपने करे तो बहुत बार होंगे ये क्वेश्चन, लेकिन आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसको सवाल 5 सेकंड में ही सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम टॉपिक को। और अगर मेरी ये ट्रिक आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे साथ अभी से ही अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए जुड़े। ऐसी ही ट्रिक के लिए हमें फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 2923 और 3239 का में से ज्ञात करो। ठीक है, ये हमें में से ज्ञात करना है। तो आप में से कैसे ज्ञात करते हो? ये है कि इन दोनों का अंतर, यानी 3239 और -2923, इसका ले लेते हैं हम अंतर। अंतर कितना बैठेगा इसका? 316। अब जैसे है हमारा अंतर बैठ गया, 316 अंतर बैठा है, तो आप ये चेक करो कि 316 ऐसी कौन सी संख्या है जिससे 316 ये डिविजिबल हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। सिंपल भाषा में बताऊं तो ये कट जाएगा। तो कौन सी ऐसी संख्या है? तो इतना तो आपको माइंड लगाना ही पड़ेगा। 37 से ये डिविजिबल नहीं होता। ठीक है, 47 से ये नहीं होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि 79 4 जा 316। तो आंसर हो गया हमारा ये। जो भी इसका मल्टीपल होगा उससे आप डिविजिबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अंतर निकाल के आपको ये चेक करना है ऑप्शन से कि कौन सा नंबर इसे काट रहा है पूरा पूरा। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है, उनका लेस है 840 है, उनका में से ज्ञात करो। में से ज्ञात करने का मतलब होता है, एक एक ट्रिक मैं आपको ये बता दूं कि जो भी संख्याएं होती हैं उनका गुणनफल ही लेसे होता है। उनके गुणनफल को ही, संख्याओं के गुणनफल को ही लेसे कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि संख्याओं का गुणनफल 3:5:7, संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम होता है। तो एलसीएम मैंने दे रखा है, इसके बराबर रखेंगे तो इसको कट करेंगे। 7 7 का 7 बचा 1, 7 दूनी 14, ये घट गया, और 5 × 15, 8 120, यानी एचसीएफ कितना निकल के आया हमारा? 8। तो ये हो गया हमारा आंसर। सिर्फ इतना करना है, ठीक है, बाकी आपको नहीं करना। बस ये होता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 148 और 185 का लेसे ज्ञात करो। ठीक है, लेसे आप कैसे ज्ञात करते हो? ऐसे, ये कर दिया 148, 185 और ये इस टाइप से, ये काट दिया, ये इस टाइप से और ये काट दिया। ऐसे नहीं करना। ठीक है, ये मेथड पुराना हो चुका है। अब देखते हो, देखो ये संख्या क्या दे रखी है? 148, 148 और 185। 148 कैसी है? एक सम संख्या है। अगर मैं इस सम संख्या को इसमें मल्टीपल करूंगा यानी गुणा करूंगा तो ये एक सम संख्या ही देगी, जैसा आप जानते हो। तो अगर ये सम संख्या देगी और दोनों ही सम संख्या है, ठीक है, अगर मल्टीपल कर दूं मैं इनका तो सम संख्या ही बनेंगी। तो इसका जो एलसीएम होगा वो एक सम संख्या ही होगा। ठीक है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। भी एक विषम संख्या है तो ये आंसर नहीं होगा। 87 एक विषम संख्या है तो ये आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों में से एक संख्या है जो हमारा एलसीएम होगी, तो हम पता कैसे करेंगे? इन दोनों में ये देखना है कि 148 जो है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? इसके मल्टीपल होते हैं 148 के 37 × 4। ठीक है, दिख नहीं रहा, ये रहा। ठीक है, इसके मल्टीपल क्या होते हैं? 37 × 4। तो आप जानते हैं कि 37 क्या 4 से तो दोनों संख्या कट रही हैं। मैंने बताया था कल, लास्ट वाली डिजिट जो होती है 4 से चेक कर लो, तो 4 से कट रही है, 4 से दोनों कट रही हैं। तो ये हमारा, इसको हम ट्रिक को नहीं कर रहे। अब लगाना पड़ेगा हमें 37 का फॉर्मूला। 37 से देखो कौन सा कट रही है संख्या? 37 से 94 नहीं कट रही, लेकिन 37 दूनी 74 जरूर होते हैं। खत्म कहानी। ये हो गए आपके ट्रिक वाले क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं कौन सा है 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन मेरा ये रहा। ठीक है, ये मेरा 4 क्वेश्चन रहा। तो 4 क्वेश्चन मैं कैसे करूँगा देखो आप।
ये इस टाइप से ये दे रखा है कि 42, 36, 312 और 126 का लैसे ज्ञात करो। मैंने क्या क्या कहा, हम इस वीडियो में सिर्फ ट्रिक के माध्यम से आए कि सवाल को जल्दी कैसे सोल्व करें। ठीक है, तो अब बताता हूँ मैं आपको ट्रिक। ये कैसी संख्याएं दे रखी हैं, सारी की सारी दिख रही हैं, सम संख्याएं हैं, सारी दिख रही है ना सम संख्याएं। ये भी सम संख्या कैसे आंसर हो जाएगी, काटो पहले ही, एकदम छूटते ही काट दे करो इसे। जो भी सम संख्याओं में भी सम संख्या क्या ले रही है, काट दो। हमें दिख रहा है कि 42, 36, 12 और 126, इसमें कहीं 5 और 0 आया, नहीं आया, तो इसका मल्टीपल 5 0 कैसा आया, खत्म करो। अब ये कहानी क्या हुई, ये आंसर बचे बी और डी, इन दोनों में से एक आंसर है। पता कैसे करेंगे, हम पकड़ेंगे इसको 36 को, देख लो यहाँ पे कोई से भी देख लो आप, जिस हिसाब से जो भी इजी लगे। 36 को पकड़ेंगे तो कैसा होता है, क्या बोलते हैं इसको, 9 × 4, 9 चौक 36। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या समझाया था मैंने, आप संख्याओं को जोड़ो और उन्हें देखो कि ये संख्याएं 9 से कट रही हैं या नहीं कट रही। ठीक है, तो आपको देखना यही है, 9 का मल्टीपल 6 और 6 12, और 12 और 6 18 और 1 19, ये नहीं कट रही, छोड़ो, डी आंसर होगा। सिंपल सी बात, छोड़ दो वहीं उस चीज को। ठीक है, आया समझ में, इतना इजी है। नेक्स्ट, तीन संख्याओं का अनुपात 5, 6, 8 है। यदि उनका एलसीएम 1200 हो तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, क्या दे रखा है हमें, संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। योगफल बताना है हमें, कैसे बताएंगे, चलिए शुरू करते हैं। देखो ये संख्याएं दे रखी हैं, इनका योग करके ही योगफल आएगा। हम इन्हें पहले बता देंगे कि 6 और 5 कितने हो, 11, 11 और 8 कितने हो गए, 19, यानी 19 का कोई भी फैक्टर होगा वो इनका योगफल होगा। 19 से ये कटता नहीं कटता, ये कटता नहीं, ये नहीं, 19 ढाई 190, खत्म कहानी। इतना ईजी है, ये मत करा करो 5x 8x और 6x बराबर 1200 का काट रहे हैं उसे दबा के और टाइम निकला जा रहा। स्मार्ट बनो, SCM बनना है। ठीक है ना, ये रहा आज का हमारा फेमस वाला क्वेश्चन। ये है, इस टाइप के सवाल जरूर देखे होंगे आपने SCF और LCM में। तो आज मैं इसकी इतनी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, कभी भूलोगे ही नहीं। ठीक है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 तथा 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 6 का में से ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना हमें, में से। तो में से पता क्या होता है, में से वो संख्या होती है जो इसमें भी और इसमें भी दोनों में सेम हो। ठीक है, मतलब दोनों में, अगर 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 में भी या 2 की पावर किसी में भी कोई भी इस टाइप की संख्या होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है, वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो में से में एक रूल होता है कि जो सबसे छोटी घात होती है ना, अगर दोनों सेम है, 2 की पावर 3 है जैसे 2 की पावर 5 है, तो इसमें जो सबसे कम वाली घात होगी, जैसे 2 की पावर 3 में और 2 की पावर 5 में कम वाली क्या है, में से ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, में से में क्या होता है, जो सबसे कम पावर होती है ना, जैसे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5, तो हम कम वाली लेते हैं, तो हमने क्या ली, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई। अब इसमें क्या, 3 की पावर 4, इसमें क्या 3 की पावर 2, तो कौन सा लेंगे हम, 3 की पावर 2, क्योंकि ये कम है, 3 की पावर 2। अब इसमें 5 की पावर 6 है और इसमें 5 का कोई मल्टीपल नहीं है, तो 5 को हम छोड़ देंगे। आंसर हमारा यही हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, तो ये हमारा ये रहा, बी ऑप्शन। ठीक है, आया समझ में, बस इतना करना है। ये हो गया में से, और ले से में क्या करते हैं, सबको ही ले लेते हैं। ठीक है, बस इतना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अबे क्या है ये, तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 156, 181 व 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 6 आता है। जब आपको कोई भी ऐसा देखने को मिले क्वेश्चन कि प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल बचता है, तो पहले आप जो संख्याएं दे रखी है उसमें से 6 को घटाओ। जैसे 156 माइनस के 6 कितना हो गया, 150। ठीक है, 181 माइनस के 181 में से कितना घटाओगे, 181 में से 6 घटाओ तो कितना हुआ, 11 में से 6 गए 5 और ये 7 और ये 1, 175। ठीक है, 331 में से अगर आप 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, 325। ठीक है, संख्या कौन सी, अब हमारे पास संख्या कौन कौन सी हो गई, 150, 175 और 325। क्या ज्ञात करना है हमें,
बड़ी से बड़ी संख्या मतलब में से का जिक्र कर रहा है। में से हम कैसे निकालते हैं, अंतर से। हम इनका अंतर देखेंगे कितना बैठ रहा है, इनका अंतर बैठेगा 25, ठीक है। और इनका अंतर भाई साहब कितना बैठ रहा है, तो 250, ठीक है। अब दोनों ही इनका आंसर दे रखा है, 25 भी दे रखा है और 250 भी दे रखा है, लेकिन हमें चेक ये करना है कि क्या 250 इन सभी संख्याओं को डिविजिबल कर देगी। ये कर देगी 150 को, ये तो छोटी है वैसे कैसे कर देगी, ये आंसर नहीं है। अब चेक करते हैं हम 25 को, क्या 25 इन सबको डिविजिबल कर देगी। 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 ही करा 25, कितने बचे 25 और 5 और 2 7, ये 325 आएगा भाई। ये हमने 325 लिखा है, 320 क्यों लिखा, 325 आएगा। 25 ही करा 25, कितने बचे 7 और 25 छक्का 150, 25 दिया 75, यानी 25 कर रहा है, तो आंसर हमारा 25 होगा। ठीक, समझ में आया। इस टाइप की अगर जिस किसी को भी अभी समझ में नहीं आया वो क्लास को एक बार रिपीट कर ले, सब समझ में जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, इतने आसान तरीके से यूट्यूब पे कोई नहीं बताने का, और ये तरीके मेरे हैं, ठीक है। मैं अपने तरीके से समझाता हूँ कि जैसा मुझे अच्छा लगता है मैं उस टाइप से आपको समझाता हूँ। इतना आसान तरीका अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा यूट्यूब पे जितना मैं आपको एलसीएम एचसीएफ का बता रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के सवाल ही आपके बीएसएफ एचसीएम में 2 सितंबर को देखने को मिलेंगे, आप देख लेना, ठीक है। आप आकर बताना, और जितना मैंने समझा दिया है इस ट्रिक के माध्यम से आप सवाल को करना, आपका टाइम बहुत बच जाएगा और स्मार्ट तरीके से आपको करना ही पड़ेगा। अगर मेरे साथ जुड़े हो तो मैथ को आपको इजी तरीके से उंगलियों पर रटवा दूंगा मैं मैथ को, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैथ बहुत ईजी सब्जेक्ट है। तो चलिए हम अपना लास्ट का सवाल करते हैं, ये हमारा लास्ट सवाल है। मुझे इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे जो ठीक लगे थे, तो ये लास्ट सवाल है हमारा, देखते हैं चलो इसको भी, कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7, 8 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 5, 6 शेष बचे। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है भाई, 9, 9 और 9, ये होती है 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही होती है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, ये हो गई। अभी ये दे कह रहा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7, 8 से विभाजित करने पर क्रम से ये शेषफल बचे, 4, 5, 6 समान शेषफल बच रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 6, 7, 8 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम ले लेंगे, चाहे तो आप इस विधि से निकाल लेना कि 6, 7 और 8 इनका एलसीएम 2 तिया 6, 7, 2 चौका 8, तो 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 42 चौका 168, ठीक है। 42 चौका बैठ रहा है 168, यानी एलसीएम हो गया हमारा 168, सही है। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। और जब ये संख्या दे रखी है तो हम इसमें ये देखते हैं कि समान शेषफल बच कितना रहा, शेष बच कितना रहा, बार बार 6 में से 4 गए तो 6 माइनस के 4 कितना बचा, 2, ठीक है। और ये संख्या में दूसरी कौन सी है, 7, 7 में से 5 गए कितना बच रहा है, 2। तीसरी संख्या कितनी है, 8, 8 में से 6 गए कितना बच रहा है, 2। यानी आप देख रहे हो कि शेष जो है 2 ही बच रहा है, समान बार बार जो भी शेषफल बच रहा है हमारा ये 2 ही बच रहा है, ठीक है। तो चलो ये शेषफल बच गया। अब हमें क्या करना है कि ये जो बड़ी से बड़ी संख्या है 9, 9 और ये 9 सबसे बड़ी संख्या ये है, इसको भाग देना है 168 से, ठीक है। 168 से कितनी बारी भाग देंगे हम, 168 5 जो कितने होते हैं, 168 पंजे होते हैं 840। देखो ये तो आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, 9 का 9, 9 में से 4 के 5 और 9 में से 8 का 1, ये इसकी बराबर नहीं जाने का, भाग नहीं जाने का, तो हम ले लेंगे 9, ठीक है। और ये हमारा जाएगा लगभग 168 9 होते हैं आपके 1512, हाँ 1512, 9 9 32, हाँ 1512, 9 में से 2 गए 7 और 9 में से 1 गया 8, यानी शेषफल कितना बचा, शेष जो बचा हमारा 87 बचा। अगर ये 9, 9, 9 इसमें से अगर हम 87 को हटा देंगे तो संख्या आ जाएगी हमारी 9 में से 7 के 2, 9 में से 8 का 1 और 9 का 9 और 9 का 9, ये आ गई जो संख्या हमारी 168 से पूरी पूरी डिविजिबल हो जाएगी। लेकिन शेष कितना बच रहा था हमारा बार बार 2, तो इसमें से 2 और घटा देंगे तो कितना बचा 9, 9, 1, 0, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। कितना हो गया ये हमारा, ये हो गया हमारा 9, 9, 9 में से 7 गए 2 और 9 में से 8 गए 1, ये हो गया हमारा आंसर। तो कौन सा है, 99 से 10,
बी ऑप्शन। तो आई होप सारे सवाल हो चुके हैं आपके, और सारे ही सवाल आपने बड़ी अच्छे तरीके से करें, मेरे साथ करें। तो आपको देखो इस टाइप से ही सारे सवाल करते जाना है। मैं आपके लिए ऐसी ही ट्रिक के माध्यम से आपको सारे का रिवीजन करवा दूंगा मैथ का, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैथ इतना इजी होता है। तो भाई देखो, पढ़ाने की बात होती है, मैथ इजी होता है। जिससे भी आप पढ़ोगे, मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता किस हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन एक मेरे कहने से आप एक बार मेरी वीडियो से जैसे मैं सवाल करवाता हूँ, जो मेरी अप्रोच रहती है उस टाइप से आप सवाल करने की कोशिश करना, ठीक है। अगर इस टाइप से सवाल करोगे तो आप बहुत ही स्मार्ट तरीके से सवाल करोगे और बहुत ही जल्दी कर लोगे। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें, ठीक है। जो भी आपको जानकारी मिलेगी इस चैनल से एकदम एक्यूरेट, एकदम सटीक जानकारी मिलेगी और एकदम ट्रिकी, ठीक है। ये नहीं कि लॉन्ग मेथड से यार ये करवाते जा रहे हैं और टाइम निकल गया, नहीं भाई, टाइम से पहले सवाल को करवा के आपके हाथ में रख दूंगा, ये गारंटी है मेरी इस चैनल की, ये हमारे SCM वालों का वादा है, ठीक है। बस इसी तरीके से मेहनत में लगे रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और इतनी ही आसान है, सारे चैप्टर में इतनी आसान तरीके से करवा दूंगा, कानों पर हाथ रख जाओगे क्या इतनी आसान तरीके से हम अप्रोच से हम इसे कर सकते थे। तो हाँ भाई देखो, मेरे साथ तो कर सकते हो, मेरी तो यही ट्रिक रहती है और मैं इतनी आसानी से सारे के सारे आपके मैथ के सवाल कर पाता हूँ, ये मेरी रहती है ट्रिक, ठीक है। ऐसे ही ट्रिक के लिए हमें फॉलो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।